बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह टीएक्सटी फाइल्स के साथ डील कर सकते हो एंड आप किस तरह मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स की टेक्स्ट को कंबाइन करके आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए जस्ट आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। आप देख सकते हो, लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग विद बेसिक। ये आपका आ रहा है इस टीएक्सटी फाइल से। You can clearly see this is the txt file। और उसके बाद है इंटरमीडिएट पाइथन ट्यूटोरियल्स। आई थिंक ये आ रहा है हमारे पास पीडीएफ फाइल से। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो दिस इज द इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। और हमारे पास जो लास्ट लाइन है, जस्ट लेट मी क्विकली शो यू, एंड पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग विद एआई, ये हमारे पास एक वर्ड फाइल है। मैं आपको वर्ड फाइल ओपन करके दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पाइथन इंटरमीडिएट स्मॉलर प्रोजेक्ट इज कि आप किस तरह डिफरेंट एक्सटेंशन के फाइल्स के साथ पाइथन में डील कर सकते हो। अब ऐसे काम आप क्यों करते हो, ये जब आप मशीन लर्निंग के अंदर एनएलपी के एंड टू एंड प्रोजेक्ट के साथ डील करते हो तो वहां पे आप यूजर में जब किसी तरह फाइल अपलोड करते हो तो उस फाइल से आप टेक्स्ट किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हो। आपके पास डिफरेंट फाइल्स होते हैं, जैसे कि मेरे केस में अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी से शो करके देता हूँ। मेरे पास 3 फाइल हैं, ठीक है। मेरे इनपुट फाइल्स फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स हैं। डॉट फाइल डॉट एक्स, ये वर्ड फाइल है। उसके बाद पीडीएफ फाइल .pdf एक्सटेंशन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पीडीएफ फाइल है और एक हमारे पास टीएक्सटी फाइल है। तो इन तीनों को जस्ट मैंने यहाँ पे रीड किया, आप देख सकते हो। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं कि टीएक्सटी फाइल रीड करने के लिए कोड बहुत सिंपल होता है, आप पाइथन कोड यूज कर सकते हो। लेकिन पीडीएफ फाइल रीड करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है PyPDF2 लाइब्रेरी। सो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट करना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इंस्टॉल करते हो, बट हाँ PyPDF2 जैसे आप एंटर करते हो इसे आप इंपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ रीडर, एक क्लास से जिसकी मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को रीड कर सकते हो। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को रीड करने के लिए आपके पास पाइथन की एक और मॉड्यूल है .x। आप ये इंपोर्ट, इससे आप इंपोर्ट करते हो डॉक्यूमेंट क्लास, जिसकी मदद से आप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को रीड कर सकते हो। अब ये दोनों लाइब्रेरी आप किस तरह इंस्टॉल करते हो ये बहुत जरूरी है। आपने जाना है अपने टर्मिनल में और अपने टर्मिनल के अंदर आपने लिखना है पिप इंस्टॉल PyPDF इट शुड बी कैपिटल PDF2। जैसे आप एंटर करते हो तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी लाइब्रेरी है .x। इसके इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप लिखते हो python.x, python-.x। अगर ये एरर आपको देता है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आप किस तरह python.x को इंस्टॉल कर सकते हो पिप के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताना था कि आप इन दोनों लाइब्रेरी को किस तरह इंस्टॉल करते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 3 फंक्शन बनाऊंगा। पहले फंक्शन को मैं नाम देता हूँ रीड पीडीएफ फाइल और इसके पास एक फाइल पाथ आएगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और ये रीड करेगा टीएक्सटी फाइल को, इसके पास भी एक फाइल पाथ आएगा, इसको भी मैं पास करता हूँ। उसके बाद एक और फंक्शन होगा जिसको मैं नाम दे सकता हूँ रीड टीएक्सटी फाइल और फाइल को पाथ यहाँ पे अगेन मैं पैरामीटर पास करता हूँ और इसको भी पास करता हूँ। इट शुड बी बेसिकली .x फाइल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी रीड कर रहे हैं। या आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी आप इसको उठा के नीचे कर सकते हो आगे पीछे, बिकॉज दिस आर फंक्शन, सो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे आके इसको 3rd नंबर पर रखता हूँ ताकि हमारे लिए प्रोसेस आसान हो जाए। और आप इसको एक प्रॉपर नाम देख सकते हो, बट या दिस इज द प्रॉपर नेम। नाउ मैंने ये 3 फाइल रीड किए। अब मेरा पहला काम क्या है कि अब नीचे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ। जब मैं इन फंक्शंस यानी इन फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता हूं तो मैं उसको इस एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं और उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूं रीड द फाइल्स। अब सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं कंबाइंड टेक्स्ट के नाम से, जो इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग से इसमें हम स्टोर करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस कंबाइंड टेक्स्ट के अंदर जोड़ता हूं, नॉट कंकैटिनेशन बल्कि ऐड करता हूं, या आप भी कह सकते हो।
रीड, सबसे पहले रीड टेक्स्ट को मैं कॉल करता हूं और इसको मैं पास करता हूं ये फाइल txt फाइल जो मैंने रीड किया है, यहाँ पे जो मैंने पाथ वेरिएबल दिया है। सो मैं इसको txt फाइल पाथ देता हूं। अब ये txt फाइल पाथ जो कि एक आर्ग्यूमेंट है, ये आएगा इस रीड txt फाइल के पास। सो txt फाइल को रीड करना पाइथन में बहुत आसान है, बट जब आप डील करते हो पीडीएफ एंड वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, देन इट कुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग। बट txt फाइल आप नॉर्मली पाइथन के ओपन के साथ करते हो विद ओपन, और यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर पास करते हो। पहले वो फाइल जिसको आप रीड करना चाहते हो, उसके बाद उसकी रीडिंग मोड यानी हम रीड करना चाहते हैं, और उसका इनकोडिंग। नॉर्मली txt फाइल के डिफरेंट इनकोडिंग है, जैसे कि UTF एट है और कुछ लैटेंट भी यहाँ पे होते हैं, और इसको मैं रीड करता हूँ एज अ एफ। अब मैं सिंपली जाके रिटर्न करता हूँ f डॉट रीड को। सो ये है आपका सिंपल सा, हमने एक txt फाइल को रीड किया विद ओपन। अब इस txt फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो हमें टेक्स्ट रिटर्न कर देगा और वो टेक्स्ट हम यहाँ पे गेट कर देंगे। अब चूंकि मैंने जोड़ना भी है टेक्स्ट, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंबाइन टेक्स्ट को दोबारा कॉल करके इसको ओवरराइड के बजाय मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा इस बार रीड पीडीएफ वाला फंक्शन, और इसको मैं पास करता हूँ पीडीएफ फाइल पाथ, यानी ये वाला पाथ। सो ऊपर जाके अब हम इंप्लीमेंट करेंगे कि आप किस तरह पीडीएफ फाइल को रीड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PyPDF2 लाइब्रेरी। सो होता क्या है, हमने PDF2 से PDF रीडर क्लास इंपोर्ट किया है। अब आप सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और इसको पास करते हो अपना फाइल पाथ, और उस ऑब्जेक्ट को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, जैसे मैं इसको अभी के लिए रीडर नाम देता हूं। अब देखना पीडीएफ फाइल के अंदर हम नहीं जानते कि कितने पेजेस होंगे, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग का, जिसमें जब मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता हूं तो वो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। अब सबसे पहले एक मैं लूप चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस पीडीएफ फाइल को जो मैंने अपलोड किया इसके अंदर कितने पेजेस हैं। तो वो आप जस्ट रीडर के अंदर जाके, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पेजेस, आप उसको कॉल करते हो, या इसको आप मेथड भी कह सकते हो। सो जितने भी पेजेस होंगे, अब 1 बाय 1 पेज आ रहा है, और अगर एक पेज है तो ये लूप एक बार चलेगा। अगर पीडीएफ के अंदर यानी इस फाइल पाथ के अंदर जो पीडीएफ है उसके अंदर 2 पेजेस है तो ये लूप 2 बार चलेगा, और हर बार चलने पे हम अपने टेक्स्ट के अंदर जोड़ेंगे अपने टेक्स्ट को। तो आप कैसे करते हो कि अब आप सिंपली पेज के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट मेथड को कॉल करते हो, और ये ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट इस पेज से एक्सट्रैक्ट करके देगा, और इस लूप से बाहर आके मैं सिंपली रिटर्न करता हूं अपने टेक्स्ट को। ये एक था कोड, सिंपल सा कोड पीडीएफ फाइल को रीड करना। मैं जल्दी से एक बार रिपीट करता हूं। पीडीएफ रीडर एक क्लास है जो PyPDF2 लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है। इसके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया रीडर के नाम से। इस रीडर के अंदर जाके एक पेजेस फंक्शन होता है जो पीडीएफ के अंदर जितने भी पेजेस हैं उनको उठाता है लूप के थ्रू, और फिर उस पेज के अंदर जाके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट को, और टेक्स्ट जोड़ते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब मैं नीचे जाके आखिरी वाला काम करता हूं और यहाँ पे कंबाइन टेक्स्ट के अंदर जोड़ूंगा। इस बार मैं कॉल करता हूं रीड docx फाइल, और इसको मैं पास करता हूं docx फाइल पाथ, यानी ये वाला फाइल। सो अब मैं ऊपर जाके इस वाले कोड को इंप्लीमेंट करता हूं। ये कोड बहुत ही सिंपल है। जो पीडीएफ फाइल को रीड करना है, docx फाइल को रीड करना, ये मोस्टली सेम है। जस्ट आप क्या करते हो, 2 लाइब्रेरी यूज करते हो, PDF2 का PDF रीडर एंड docx का डॉक्यूमेंट। अदरवाइज द कोड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। कैसे सिमिलर, इसका मतलब क्या है? so, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं डॉक के नाम से, लाइक प्रीवियसली मैंने रीडर के नाम से बनाया था, और इस बार मैं डॉक्यूमेंट जो क्लास मैंने इंपोर्ट किया है docx लाइब्रेरी से, उसकी ऑब्जेक्ट बनाता हूं बाय पासिंग फाइल पाथ। अब मैं क्या करूंगा, अगेन एक वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरे रिजल्ट को स्टोर करेगा। सो अब मैं एक लूप चलाऊंगा, सेम लाइक हमने पीडीएफ से पेज निकाला था, लेकिन डॉक के अंदर मोस्टली भी पेजेस होते हैं बट पैराग्राफ भी होते हैं। सो मैं वेरिएबल को यहाँ पे नाम देता हूँ पैराग्राफ इन डॉक। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है पैराग्राफ्स। अब जस्ट उसको कॉल करता हूँ और फिर सिंपली टेक्स्ट के अंदर जोड़ते हूँ। पैराग्राफ के अंदर जाके टेक्स्ट को कॉल करता हूँ। ठीक है, एक मेथड है। सो पैराग्राफ्स
डॉट से आ रहा है। ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल से 1 बाय 1 पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट है वो उठाएगा और उस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो हम इस टेक्स्ट वाले मेथड से निकाल के यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब देखना, पैराग्राफ के बाद मोस्टली एक न्यू लाइन होता है, तो ऑप्शनली हम यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं /n, ठीक है, ताकि पैराग्राफ वाइज हम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सके, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट बट आप ऐड कर सकते हो अपने रिजल्ट को और इंप्रूव करने के लिए। एंड फाइनली हम यहाँ पे टेक्स्ट को रिटर्न करते हैं। अब फाइनली मेरे पास जो कंबाइंड टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। दिस इज द कंबाइंड टेक्स्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस सिंपल से प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स का रिजल्ट। ये देखिए आपके पास, लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग विद बेसिक, इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग विद AI।